अमेरिका का ट्रंप प्रशासन जल्द ही 41 देशों के खिलाफ कड़े यात्रा प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक आंतरिक ज्ञापन में इन देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना जताई गई है। इस ज्ञापन में 41 देशों की सूची शामिल की गई है, जिन्हें 3 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। एक सूची में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, जिससे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए यात्रा करना अमेरिका की अब मुश्किल साबित हो सकता है। बता दें कि ज्ञापन के अनुसार 3 समूहों में देशों को बांटा गया है, जिसमें अलग अलग देशों को रखा गया है और उनके खिलाफ अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पहले समूह में 10 देश शामिल हैं, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों के वीजा पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे। इसके साथ ही कदम उनके लिए भी उठाया जा रहा है जहां अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है और जहां से आने वाले नागरिकों की जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में कमियां और भारी खामियां पाई जा रही हैं। दूसरे समूह में 5 देश शामिल हैं, जिसमें इरिट्रिया, इसके साथ ही साथ हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान शामिल है। इन देशों के नागरिकों पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे पर्यटक, छात्र वीजा और अन्य आप्रवासी वीजा प्रभावित हो सकता है। हालांकि कुछ विशेष मामलों में अपवाद की संभावना भी है। इन देशों को अपने सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए समय भी दिया जाएगा। वहीं तीसरे समूह में 26 देशों का नाम शामिल है, जिसमें बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे तमाम देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने में आंशिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि इन देशों को 60 दिनों के अंदर अपनी सुरक्षा संबंधी कमियों को सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। अगर ये देश समय रहते अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार नहीं कर पाए तो इनके नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार कर लिया तो इन पर रोक हट भी सकता है। ये सूची हालांकि अंतिम अभी नहीं है, इसमें बदलाव की संभावना भी है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ नए देशों का नाम भी इसमें जोड़ा जा सकता है, जबकि कुछ देश जो अभी शामिल हैं उनके नाम को हटाया भी जा सकता है। अंतिम सूची केवल प्रशासन की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी। इससे पहले 2017 में ट्रंप प्रशासन ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार भी रखा था। ट्रंप प्रशासन की तरफ से जारी की गई ये नीति बिल्कुल नई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी इसी तरह की कड़ी नीतियां अपनाई थी और उनकी घोषणा भी की थी। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद 20 जनवरी 2017 को उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा जाँच को और अधिक सख्त करने की बात उन्होंने कही थी। इस आदेश के तहत कैबिनेट के कई सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था जिनके नागरिकों की यात्रा को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। ये कदम उन देशों को शामिल करने के उद्देश्य से था जहां सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं में गंभीर कमियां पाई जाती हैं। अक्टूबर 2023 में दिए गए एक भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया था कि अमेरिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया और सीरिया के साथ ही साथ यमन जैसे तमाम संवेदनशील क्षेत्रों से आने वाले लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ट्रंप का ये कहना था कि अमेरिका की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ऐसे में ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ट्रंप का कहना ये था कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ऐसे देशों से आने वाले लोगों को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई देश आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से जूझ रहे हैं। ये यात्रा प्रतिबंधों की नीति ट्रंप की नई नीति नहीं है, बल्कि पुराने रुख का ये हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा और आतंकवाद के खतरे को प्रमुख कारण माना गया है। हालांकि ये नीति विवादों में लगातार घिरी हुई है। इसे लोग अलग अलग तरह से देख रहे हैं। धर्म, जाति, राष्ट्रीयता के आधार पर इसको भेदभावपूर्ण भी माना जा रहा है। इसके बाद भी ट्रंप प्रशासन लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल अमेरिका की सुरक्षा को ध्यान में रखना है और इसे मानवाधिकारों के उल्लंघनों से बिल्कुल अलग रखा जाए, क्योंकि ट्रंप की नीति सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।